2025 फिर से नीतीश 2025 दूसरे 25 तेजस्वी जी पर क्या कहते हैं? अभी जो सत्र मानसून सत्र चल रहा था, उसके पहले जो सत्र चल रहा था, कोई सत्र में प्रेजेंट था? जब वोट की राजनीति करते हैं तो जनता वोट के समय में, मतदान के समय में जनता उनको सिखा देती है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। मिशन 2025 को लेकर अब राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज जमुई में जदयू की जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई थी, श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। जो सम्मेलन चल रहा था, कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे थे। उनके साथ जो प्रदेश कोषाध्यक्ष और कई पूर्व मंत्री के साथ कई मंत्री भी बैठक में शामिल थे। रत्नेश यादव भी थे। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। ये पार्टी की अंदरूनी मामला आप हमारे जो पार्टी का अंदरूनी मामला है उसको लेकर आप लोग काहे इस वक्त कर रहे हैं? ये तो हमारे सिस्टम की बात है। हम कौन सा कार्यक्रम पहले चलाए, कौन सा कार्यक्रम बाद में चलाएं, पार्टी के नेता शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेते हैं और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय का फैसला। आरोप है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आसपास की जो ब्यूरोक्रेट्स है वही सरकार चला रहे हैं। आप जानते हैं ना, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास नेता नीतीश कुमार जी के साथ। अजय जी बताइए कि असम में बीजेपी सरकार है, उन्होंने बीज पे रोक लगा दिया। बंगाल ने बिहार आने वाले आलू प्याज पे रोक लगा दी है। जेडीयू पूरे दोनों डिसीजन को किस रूप में देखते? उसको देखेंगे तो उस पर टिप्पणी करेंगे, क्या है उसका मामला। कई दिन हो गए असम में बीज पे बैन कर दिया। आपके केसी त्यागी जी ने उसका विरोध किया। हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे यहाँ कोई मामला है तो हम देखेंगे। सरकार संवेदनशील है उस चीज पर देखने के लिए। अच्छा, जेडीयू नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर रही है। जेडीयू कोई भी चीज का मांग नहीं करती। हमारे नेता के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, और नेता के बारे में बहुत बात बताने की भी जरूरत है। उनके बारे में जितना हम चर्चा करेंगे और जितना उनके व्यक्तित्व के बारे में, मैंने एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर है, समझे? तो उन पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना, उनके लिए कोई मांग करने की जरूरत है। स्वतः सब चीज हो जहां हमारे नेता जहां मिलना चाहिए। हमने कहा ना कि हम हमारी पार्टी इस चीज की मांग नहीं करती है। हमारे नेता हम लोग हमारा जो विजन है, अभी जो मेरा विजन है 2025 फिर से नीतीश 2025 दूसरे 25, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए कि आप नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन लगातार नौकरी देने का वाहवाही दे रहे हैं, लेकिन लगातार 2 दिनों से पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ राजनीति है या क्या है, बताइए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के मामला को लेकर सवाल उठाया छात्र, तो उसको मालूम है कि बीपीएससी में ये लागू नहीं है। वो सिर्फ 9वां पास लोग जो है वो वहां जाके हवा देके भटकाना चाहता है, जो हमारे युवा छात्र हैं। तो कोई भी चीज, अभी जो परीक्षा होना है तो परीक्षा होना है कम समय में, उसमें तो टाइम दिया ही गया है। शायद 4 नवंबर तक की उसका टाइम दिया गया। इतना लंबा टाइम दिया गया परीक्षा भरने में, फॉर्म भरने का। तो फिर अब जब परीक्षा है, सामने परीक्षा है, तो इतना कम समय में कैसे हो सकता है? तो सब चीज देख रही सरकार। कोचिंग वाले कुछ भड़का रहे हैं? कोचिंग वाले नहीं भड़का रहे हैं। मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो निकले हैं महिला को जोड़ने के लिए यात्रा पर निकले हैं, हर ठंडा में घूमने के लिए निकलते हैं। हर लोगों के बारे में टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते। हर लोग पर टिप्पणी करना ये तो उनके यात्रा पर सवाल हो गया ना, कि जो यात्रा चलिए सवाल यात्रा पर आपके पहले जो भी साथी हैं उनको हम संबोधन कर चुके हैं, बोल चुके हैं यात्रा पर। अध्यक्ष जी, तेजस्वी यादव एक सवाल और खड़ा कर रहे थे कल सदन में। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन नीतीश के जो विधायक हैं उनके लिए हमको चिंता होती है कि वो जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे, जिनको तेजस्वी जी पर क्या कहते हैं? अभी जो सत्र मानसून सत्र चल रहा था, उसके पहले जो सत्र चल रहा था, कोई सत्र में प्रेजेंट थे? जब जनता के प्रति आपकी इतनी प्रतिबद्धता है तो सत्र में जनता के सवालों को लेकर क्यों नहीं?
कहाँ ऑप्शन थे? आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जब वोट की राजनीति करते हैं तो जनता वोट के समय में, मतदान के समय में जनता उनको सिखा देती है। जिस तरह अभी उपचुनाव हुआ, जनता ने बता दिया कि बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार को चाहती है, उनके नेतृत्व में विश्वास आस्था रखती है। आने वाला जो 2025 है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था है। अच्छा, 225 का दम आप भर रहे हैं, जदयू कितना सीट पर चुनाव लड़ेगी? वो हम लोग आपस में, हमारे घटक दल है, आपस में बैठ के तय कर लेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व तय कर, पिछला बार जितना था उससे ज्यादा या कम? ये मुद्दा, ये सवाल यहाँ का नहीं है। अच्छा, समझे? ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय कर लेते हैं। हम लोग एनडीए घटक दल तमाम चट्टानी एकता के साथ है, एक साथ। मंत्री जी एक बात जानना चाहते हैं। जम्मू जिला का एकमात्र कई टीम के जो सदस्य हैं, पूर्व सांसद हैं और पूर्व मंत्री हैं, जो टीम के सदस्य हैं, सब लोग भाग लिए हैं। सब लोग अपने अपने विषय पर अपनी जो कार्यक्रम लगी हुई है, जो विषयवार जो दिया गया है उस विषय पर रखे हैं। जो हमारी उपलब्धि है सरकार की, जो हमारे नेता की उपलब्धि है, उस पर अपना लोग अपना विचार रखा है। अध्यक्ष जी, तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। देखिए, तेजस्वी जी के बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। जिसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो यही लोगों को भटकाना चाहते हैं। अब देख रहे हैं कि आदिवादी पर किस तरह से हमारे नेता ने जो काम किया। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया आदिवादी पर, महिला सशक्तिकरण पर उदाहरण दिया जाता है तो बिहार का नाम दिया जाता है। और आदिवादी को उसको जानने के लिए कि किसी तरह की कोई कमी है कि नहीं, हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो ये सब चीज देखने के लिए हमारे नेता जब जा रहे हैं तो ये अनाप शनाप लोग बयान कर रहे हैं। तो ये आपको बता देना चाहते हैं कि काम का कोई विकल्प नहीं। भर्म फैलाने वाले का, झूठ बोलने वाले का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता। तो इसी तरह लोग को भटकाते रहेंगे, उससे भटकने वाले नहीं। जनता तो सबक सिखा दी है उनको। अभी जो उपचुनाव हुआ है, चारों सीट पर जनता संधार एनडीए के हमारे नेता के नेतृत्व में लोगों ने आश्वासन दिया, समर्थन दिया। ये तो स्पष्ट कर दिया कि 2025 फिर से नीतीश। स्पष्ट है संदेश, बिहार की जनता क्या चाहती है बता दिया। अभी तेजस्वी जी यात्रा किए थे कुछ ही दिन पहले, अभी कर भी रहे हैं। तो तेजस्वी जी के यात्रा करने से कोई उनको लाभ मिल रहा है, जनता समझती है। 2025 में उनको घर में बिठा देंगे अस्थायी रूप से। देखिए, ये भी कहा है कि 1500 रुपया पेंशन देने की बात कह रहे हैं और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे चुनाव, ऐसा कह रहे हैं। इसके पहले भी बहुत चीज घोषणा कर दी है तेजस्वी जी। लोग भटकने वाले नहीं, भरमाने वाले नहीं। हमारे नेता दिन रात काम करते हैं, जिनका कोई उपलब्धि नहीं है। उनके माता पिता के शासन काल में क्या था बिहार, वो फिर उसको दोहराना हम नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते हैं। और उनके नेतृत्व में क्या बिहार, हम लोग, हमारे नेता ने तो 2-2 बार उनको मौका दिया, अवसर दिया उनको आगे बढ़ने का, लेकिन वो तो सिमट के रह गए। जो परिवार से अलग सोच नहीं सकते हैं, वो भला राज्य और देश समाज का क्या विकास करेंगे, उसके लिए क्या सोचेंगे। जो खुद को नौमा पास हैं, वो आगे उनका एस्टिमेट क्या हो सकता है, जनता के लिए क्या उनके पास विजन हो सकता है? कोई विजन ही नहीं। इसलिए समझ लीजिए, हमारे नेता एक जनता के लिए प्रतिबद्धता है उनके लिए कि उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कैसे उत्थान हो, इसके लिए हमारे नेता। लालू जी बोल रहे हैं कि अगर नीतीश जी के राज में अगर महिलाओं का विकास हो ही गया है तो ये 200 करोड़ रुपया जो है पैसे की बर्बादी है। नीतीश जी मैंने कहा ना कि वो लोग को लिए बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो यही लोग को भटकाना चाहते हैं। मुझे दिन रात हमारे, आप जानते कि आदिवादी आज जो है घर से बाहर निकल कर किस तरह से काम कर रहे हैं। ये पंचायती राज में, नगर निकाय चुनाव में जो हमारे नेता ने जो आरक्षण देने का काम किया, मुझे आज तो योजना देख रही है, योजना बना रही है, कैसे विकास हो क्षेत्र का, कैसे तरक्की हो, इसके लिए हमारे जो महिला हैं वो काम कर रही हैं। तो आदिवादी पर इतना काम कर रही है। आदिवादी को आप कैसे सोच रहे हैं, जिससे समाज का एक पल भी आदिवादी के बिना नहीं सोच सकते। समाज, परिवार सब आदिवादी पर चल रहा है।
उसके बारे में जो बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया उस समय याद करिए। आदिवादी पर किस तरह से हत्या, बलात्कार, अपहरण कैसे चल रहा था। कोई काम किए, तो जो काम नहीं करेंगे वो इसी तरह की बात करें। अच्छा जी, एक चीज बताइए कि आप यात्रा पे है, विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष, जदयू में सब ठीक है ना? बिल्कुल, हमारी पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में सभी लोग का आस्था है। सिर्फ जदयू का ही नहीं, हमारे जो एनडीए घटक दल के तमाम नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कहा है उनके नेतृत्व में सब लोग आस्था है। फिर से 2025 उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष होते हुए आपने राष्ट्रीय महासचिव की यात्रा पर रोक लगा दी है, वजह क्या है? नहीं, ये तो आप जान रहे हैं कि आप इसको आप लोग दूसरे रूप में नहीं लीजिए। अभी कई कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है। हमारी पार्टी का जिला सम्मेलन चल रहा है, और जिला सम्मेलन के बाद हमारे एनडीए का, हमारे माननीय सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो यात्रा है। तो उसके बाद हमारे एनडीए घटक दल का जो है जिलावार कार्यक्रम बना हुआ है, इसका सम्मेलन है, विधानसभा सम्मेलन है। तो कई कार्यक्रम चल रहा है। तो जनता का जो नीचे से जो फीडबैक गया कि अभी और कार्यक्रम मैंने जो लगा हुआ उसको पहले कर लिया जाए, और कोई बात नहीं। इसको आप लोग पार्टी में जो निर्णय होता है उसको आप लोग दूसरे रूप में नहीं देखते। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि बिहार का जो 4 सीट है वो सरकारी तंत्र से जो है जीता गया, जबकि झारखंड में जो है जनतंत्र से हमारी पार्टी को 5 सीट मिला और वहाँ मंत्री भी बन गया। इसी तरह से बोलेंगे जो अपनी बात करें ना। तेजस्वी जी अभी 265 से कई ज्यादा उन्होंने सभा किया था लोकसभा चुनाव में। क्या परिणाम है? महज 4 सीट पर सिमट कर रह गए। तो जितना अभी यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी जी, कुछ भी कर ले, बिहार की जनता विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, न्याय के साथ विकास में विश्वास करते हैं। यहाँ सिर्फ देखे उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में किसी का, हमारे जो विपक्ष है उसका कोई समीकरण चला, कोई समीकरण, कई तरह के समीकरण का हवाला देकर जीत के पक्का जीत का घोषणा कर रहे थे। कुछ भी समीकरण उनका चला विपक्ष का, सिर्फ यहाँ समीकरण चला तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास का, डबल इंजन हमारे नेता के सरकार का, सिर्फ इनका जो न्याय के साथ विकास हो रहा है, जो हमारे जनता के प्रति प्रतिबद्धता है उनका, इस पर उनका लोगों का भरोसा है। तो देखा आपने, ये थे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। जोरदार हमला बोला है उन्होंने तेजस्वी यादव पर। कई बातें उन्होंने याद दिलाई, पुराने जो 15 साल का शासन चला आरजेडी का, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कही। आगे की रणनीति पर उन्होंने बात की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।